पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूं प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र पर। यहां पर देख सकते हैं लिखा इलाहाबाद पब्लिक स्कूल और यहां पर आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आरओ एआरओ अभी संपन्न हुई है। विद्यार्थी यहां से निकल रहे हैं। विद्यार्थियों से मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे हैं और बहुत सारी चीज़ें भी निकल करके आई हैं। मैंने विद्यार्थियों से पहले मैं बता दूं आप लोगों से मैंने क्या पूछा। विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि आपके कक्षा में कितने छात्र थे, यानी कि छात्रों की उपस्थिति कैसी थी। छात्रों से मैंने ये भी पूछा है कि परीक्षा को लेकर कोई अनियमितता तो नहीं हुई, और साथ में मैंने छात्रों से ये भी पूछा है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कैसी हो सकती है और इस बार का जो पेपर है वो कैसा था। लेकिन छात्रों ने जो बताया वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। विद्यार्थियों का तो ये कहना है कि पेपर बहुत ही आसान था। देखिए कुछ विद्यार्थियों का इंटरव्यू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फाइनली आरओ एआरओ का प्रीलिम्स तो हो गया और बीपीएससी ने अपना संशोधित एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया। तो जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं आने वाली, या बीपीएससी की आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी भर्ती बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स हो या टारगेट कोर्स हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक सक्षम 72वीं बीपीएससी के लिए एक फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, क्लास के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, डेली मेंस के पेपर करवाया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहता है और पीवाईक्यू एनालिसिस यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवाए जाते हैं। और इस बैच की जो कीमत है फाउंडेशन बैच की मात्र 4,999 रुपये है इस समय। इंग्लिश मीडियम में भी बैच है और हिंदी माध्यम में भी बैच है। इंग्लिश मीडियम को लग रहा होगा ये क्या है। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को मिलाकर के पढ़ाई करवाई जाती है। हिंदी माध्यम अगर केवल हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बैच है। इसकी फीस मात्र 4,999 रुपये है और यहाँ फैकल्टी देख सकते हैं विश्व की बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी है। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी एक निर्णायक बैच लॉन्च हो गया। ये देख सकते हैं एमसीक्यूज वाला ये बैच है, बाइलिंगुअल, केवल 799 रुपये। और यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। और यूपीपीसीएस के जो बैच है वो भी यहाँ पर लॉन्च हो गए हैं। फाउंडेशन बैच है पीसीएस 2026 के लिए प्रथम 3.0 के नाम से। इसकी फीस भी इस समय ऑफर प्राइस मात्र 4,999 रुपये है और यहाँ पर भी वो सारी चीजें मिलेंगी। सक्षम 3.0 के नाम से भी एक बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। इसकी फीस भी देख सकते हैं नीचे लिखी हुई है। ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच भी जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मात्र 1999 रुपये में है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अगर आप एक कोड लगा देंगे, कोड में कहूँ कोड है PSP 500 PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसमें भी जो 4,999 रुपये लिखा है तो आप लोग कूपन कोड जरूर लगाइए। और ये कूपन कोड अन्य जितने भी बैचेज हैं इस प्लेटफॉर्म में, चाहे वो MPPCS का हो, बिहार PCS का हो, कोई भी हो, आप सभी कोर्सेज में मेरा कोड लगा सकते हैं PSP 500। सभी कोर्सेज में आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। फिर से याद दिला दूं कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इन कोर्सेज को सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों ने क्या है, विद्यार्थियों का तो ज्यादातर यही कहना है कि पेपर जो है वो पिछली बार की अपेक्षा जो पेपर रद्द हुआ था 2021 में जो परीक्षा हुई थी, दोनों की अपेक्षा इस बार का जो पेपर था वो आसान आया था। ये इजी था, वो कठिन था। कैसा गया पेपर आपका? बहुत अच्छा पेपर गया है। बहुत अच्छा गया है पिछली बार से लीक हुआ था। हाँ, जो उसके अपेक्षा इस बार जो एग्जाम हुआ था बहुत इजी था। इस बार का इजी पेपर बहुत इजी था। क्या लगा, हिंदी लगी कि जीएस लगाई थी? हिंदी और जीएस दोनों नॉर्मल ही था, कोई हार्ड पेपर नहीं था। अगर जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन किया वो क्वालिफाई कर लेगा। अच्छा। हिंदी में आपने कितना किया? फुल मार्क्स किया मैंने। कितना? 60 मार्क्स। 60 कर दिया। 60 मार्किंग की है। हाँ, तो बहुत इजी था। हिंदी तो करने लायक रहती है, हिंदी लोग कर भी देते हैं। जो अच्छे लड़के होते हैं, पुराने लड़के, थोड़ा सा पुराने लड़के वो कर देंगे हिंदी। थोड़ी सी भी थोड़ा बनाया। अच्छा। हिंदी ग्रामर जो बेटर है ना, जो स्टडी किया वो क्वालिफाई करेगा। इसके पहले आपने दिया ये? हाँ, मैंने 3rd सेम दिया। मैंने 3rd अटेम्प्ट दिया। आपने कैसे तैयारी की? घर में रहकर के? घर पे ही रहकर मैंने ऑनलाइन तैयारी। कहाँ पे? ऑनलाइन? हाँ, बनारस से रहना। बनारस। चलिए, क्या नाम है आपका? अरविंद यादव जी हैं। देखिए टोटल कितना किया आपने? 185 किया। बहुत बढ़िया। पिछली बार कितने किया तो लीक हुआ था? मैक्सिमम 145 कुछ ऐसे। 145। मान लीजिए 15-20 अभी गलत होंगे, अभी घर जाएंगे कि आपने टोटल 150 के आसपास। वाला जो लीक हो गया था वो कठिन था, ये वाला ये इजी था। फैक्चुअल ज्यादातर छात्र यही बता रहे हैं कि इस बार का थोड़ा सा सरल बहुत इजी। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन थे बस। आपको आ रहे हैं। कैसे तैयारी किया था आपने? ठीक ही थी। 175 किया हूँ। वो वाला कठिन था कि ये वाला कठिन था? सरल कौन सा था? इजी पेपर था। इसी को बता रहे हैं लोग। इस बार आज आप लोग जा रहे हैं। इसमें आपने जीएस में कितना किया है, हिंदी में कितना किया है? जीएस में जो
क्वेश्चन बन रहे थे उसी को किया हूँ। हाँ, अच्छा खासा क्वेश्चन था, न तो ज़्यादा हार्ड था न तो ज़्यादा नॉर्मल पेपर है। एकदम क्लास 6 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड का आया था। अगर जो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये सब पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक, वो 100 में से 100 क्वेश्चन मार लेगा। चलिए आपने कितने किया? आपने कितने किया? हमने 180 क्वेश्चन किया। 180? यस। और वो हिंदी कितने किया? हिंदी आई थिंक मेरे हिसाब से 26 क्वेश्चन मैंने किया है हिंदी का। हिंदी 26 किया। जीएस आपने पूरा कर दिया? जीएस तो मैंने पूरा कर दिया। पेपर बहुत आसान था, जिस हिसाब से लग रहा था उस हिसाब से पेपर बहुत आसान था। अच्छा। और पेपर करने लायक था। अच्छा। लगभग 160 के करीब करने लायक। आपने कितने किया है? हमने सारे अटेम्प्ट कर दिए हैं। 200 में से 200 निगेटिव मार्किंग भी तो था। लगभग 10 गलत होगा, उससे ज्यादा अलग नहीं। सही बात है। ये बताइए जीएस में कितना किया? जीएस में हमने किया है तो उसमें कहना क्या है? हाँ, उसमें 125 किए हैं, उसी में 10 कम हो गया। हिंदी में तो सब कंप्लीट है। हिंदी सब कंप्लीट? हिंदी में मतलब सही होने के चांसेस ज्यादा है। आप टोटल पहली बार दिया कि दोबारा? अरे ये पिछला जो रद्द हुआ था वो दिए थे, फिर अभी इसके पहले वाला नहीं दिया? 21 वाला नहीं। कैसा किया आपने पेपर? बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन किए आप? हम 175 किए आप। बहुत ज्यादा कर दिए। नेगेटिव मार्किंग की डर नहीं लगा? नहीं, डर लगा, लेकिन 60 क्वेश्चन हिंदी का भी था तो। हाँ, वो तो सही। 200 पिछली बार का कठिन के बाद ही पता चला। पिछली बार जो लीक हुआ था उससे ये पेपर कैसा था? आसान था? कठिन? नहीं, उससे बेटर नहीं था। ये जो था वो अच्छा था। वो अच्छा था। पेपर बढ़िया था इस बार। पैटर्न में पिछली बार के पैटर्न में क्या अंतर लगा आपको? कठिन सरल? लगभग वैसे ही था जैसे पिछले साल का था, और वैसे ही था। इस बार का क्या है कि करंट अफेयर्स ज्यादा दिया था। इस बार के पेपर में करंट अफेयर्स ज्यादा थे और हिंदी के क्वेश्चन भी थोड़े टफ थे। अच्छा, हिंदी क्वेश्चन कब आए? हाँ। और आपने आप सिविल की भी देती तैयारी की? नहीं, सिविल के नहीं, सिर्फ यूपी पीसीएस। नहीं, यूपीपीसीएस तो सिविल में आता है। पहले बार ज्यादा। और इस बार लड़के बहुत सारे कम आए हुए थे। एक हाँ, ये तो पूछना था। आपकी क्लास में कितने आ जाएगा? आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? प्रेजेंटी हमारे में थी ठीक ठाक, उसमें लड़के तो 4 लड़के 24 की क्लास थी, 45 की? 24 के थे। कितने लड़के थे? उसमें लमसम 18 लड़के थे। आपकी क्लास में? हमारे यहाँ मुश्किल से 15 लड़के थे। आधी सीट खाली थी। 24 में आधे लड़के थे। आपकी क्लास में? अच्छा। आपकी क्लास में 12-13 लड़के थे बस। अच्छा, जल्दी से बता दीजिए एक बार कितना आप लोगों ने किया है? 105। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों का ज़्यादातर क्या कहना है कि आधे विद्यार्थी आए थे, और ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें 90% विद्यार्थियों को ये कहना था कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो पेपर है वो आसान था। कोई 160, कोई 170, कोई 180। बहुत सारे तो ऐसे भी छात्र आज मिले जो ये बता रहे थे कि हमारा जो पेपर है वो हम 200 करके आए, 190 करके आए हैं। कुछ ऐसे भी छात्र थे और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो निश्चित तौर पर कट ऑफ इस बार की ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा विश्लेषण करूंगा। अभी तो ये छात्र यहाँ पर बता रहे हैं, उसके बाद में घर जाएंगे, फिर मिलाएंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन कम होगा, फिर आंसर की आएगी, फिर क्वेश्चन और कम होगा। इस तरीके से अभी इनके सभी के नंबर कम होंगे, लेकिन आइडिया तो लग ही जाता है। इतना आइडिया तो लग जाता है, पेपर के से बातचीत करके लग जाता है। पुराने बहुत सारे छात्र हैं, मेरी बहुत सारे ऐसे छात्रों से भी बातचीत हुई है जो कम से कम 4-4, 5-5 बार आरओ को दे चुके हैं। 16 वाला दे चुके, 14 वाला दे चुके, 13 वाला दे चुके, 21 वाला दे चुके। तो उनसे भी बातचीत हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि हाँ, इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा सिलेबस के अनुरूप आया था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो सिलेबस के बाहर आया हो। तो इससे विद्यार्थियों को काफ़ी राहत मिली है सवालों को हल करने में। हिंदी में देखिए गलत हो जाता है, जितना आसान हो हिंदी में गलतियाँ होती हैं। तो जितना चीज़ आसान होती है उसमें उतनी ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं, बाद में उतना ज़्यादा अफसोस भी होता है। तो अभी हिंदी में और गलतियाँ होंगी, और इसलिए ये है कि हाँ, कट ऑफ निश्चित तौर पर ज़्यादा तो जरूर जाएगा। अब कितना ज़्यादा जाएगा उसको लेकर के मैं कल या परसों में अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कितना करके आए हैं, और मैं वैसे कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से मैं डायरेक्ट बात करूं। मैं कम्युनिटी पोल या इस तरीके से ऑनलाइन सर्वे नहीं कराऊंगा। उसमें यही होता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी सर्वे में भाग लेते हैं जो परीक्षा नहीं दिए रहते हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो पुराने छात्र हों ज़्यादातर सर्वे में वही शामिल हों, जिन्होंने परीक्षा दी हो वही शामिल हों। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का विश्लेषण कि पेपर का जो पैटर्न था वो आसान था। कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। सुस्ता को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो मैं परीक्षा केंद्र में प्रयागराज में आया हूँ, इलाहाबाद पब्लिक जो स्कूल है, यहाँ पर एक छात्र के बारे में एक छात्र ने बताया कि उसकी जो OMR थी वो खुली हुई उसको मिली थी, उसको अलग से जोड़ा गया था। क्या? अलग से सिलाई मारी गई। एक लड़की की बुकलेट फटी हुई थी।
चिपकाया गया था ये तो। हाँ, ये सुरक्षा बताया बंद रहेगा। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल था। हाँ एक जो सील था वो गिर गया। वो आधार कार्ड गिर गया किसी का, देख लीजिएगा। हाँ, ऊपर था उसमें सील है, उसने वापस किया। नई बुकलेट मिली उसको। ये देखिए एक नई चीज के लेकर गया। कैसा गया पेपर आपका? ठीक ही गया। ठीक है। कहाँ से आया? तो देखते हैं शाम तक इसके बारे में कोई डिटेल मिलती है। वैसे परीक्षा जो है सुचितापूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत, कोई भी अनियमितता देखने को नहीं मिली। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।